3 चीज़ों पर ज़कात है। कितनी चीज़ों पर? 3। सिर्फ ओनली 3, उसके अलावा ज़कात नहीं है। अब इन 3 चीज़ों को आपने याद रखना है, और उमूमी तौर पर तीसरी के साथ हमारा ताल्लुक़ भी नहीं होता। पहली चीज़ है समन। समन के अंदर क्या होता है? सोना है, चांदी है और करेंसी है। करेंसी का मैंने बता दिया आपको कि करेंसी नोट भी है, यानी रुपया पैसा, और किसी सूरत में, डॉलर की सूरत में, रियाल की सूरत में, लीरा की सूरत में, किसी सूरत में भी आपके पास करेंसी है। तो ये 3 चीज़ें एक ही है, समन कहलाती हैं। क्योंकि आपको पता है जिस मुल्क के पास जितना सोना चांदी होता है वो उतने ही रुपये बना सकता है। असल जो पैसा है ना वो सोना चांदी है। ये नोट उसका नेमल बदला है आसानी के लिए, चूँकि कहाँ आप सोना उठाकर चलते फिरेंगे, यार 10 रुपये की चीज़ लीजिए तो चांदी रख लै दी, नहीं, वो आसानी के लिए हमने ये करेंसी के अंदर बदला हुआ है। हो सकता है करीब ये करेंसी ख़त्म हो जाए, कोई डिजिटल करेंसी का आजकल शोर डला है, डिजिटल करेंसी आ जाए, ये रुपये वाले सिस्टम ही ख़त्म हो जाए, ये आसानी के लिए। असल जो पैसा है वो सोना चांदी है, करेंसी उसका बदल है। सोने का मैंने निसाब बयान कर दिया 7.5 तोले, चांदी का 52.5 तोले, और पैसा जो है वो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर मसावी आपके पास मौजूद है, और उस पर साल गुजर चुका है तो ज़कात है। हमारे यहाँ ना बाज़ लोगों के ज़हन में ये होता है, घर वाली को कह रहे होते हैं जनाब 7 तोले तो जेवर जना वो रख लें, 7.5 तोले ना होने की ज़कात हो जानी। ज़कात से बचने का बड़े बड़े जनाब ही ले। अच्छा, चांदी तो उमूमी तौर पर इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ एक कानून समझ लें, बड़ा अहम कानून है। कानून क्या है कि जिसके पास कई निसाब हैं, ये 3 निसाब हैं, सोना एक निसाब है, चांदी एक निसाब है, करेंसी एक निसाब है। जिसके पास सोना भी है, चांदी भी है, पैसे भी हैं, तो ये कई निसाब आ गए ना। अब सोना उसके पास 1 तोला है, चांदी उसके पास 2 तोले है, और पैसे उसके पास 10,000 पड़े हुए हैं। तो अब सोने और चांदी को पैसों में तब्दील करेंगे। किसके अंदर? रुपयों के अंदर तब्दील करेंगे। बिलफर्ज 1 तोला सोना और 10,000 पड़ा हुआ है आपके पास। 1 तोला सोना की कीमत पता कितनी है? मेरे ख्याल से आजकल जो रेट है 1,08,10,000 रुपये के करीब है। आपने उसको ये तब्दील किया सोने के अंदर, यानी सोने को पैसे के अंदर, और 10,000 साथ मिला लिया, गोया कि 1,20,000 रुपया आपके पास है, तो क्या आपके ऊपर ज़कात होगी या नहीं? होगी ना। ये इस तरह निकालना होता है। हाँ, अगर आपके पास रुपया कोई भी नहीं, चांदी कोई भी नहीं है, माले तिजारत भी नहीं है, सिर्फ सोना ही सोना है, तो फिर 7.5 तोले होगा तो तब ज़कात आएगी। इसी तरह चांदी, सिर्फ चांदी ही है आपके पास, सोना भी नहीं है, माले तिजारत भी नहीं है, तो जब 52.5 तोले को वो चांदी पहुंचेगी तो तब ज़कात आएगी, अदरवाइज नहीं। रुपया मैंने बता दिया, आप मुसावी करेंगे किसके? 52.5 तोले चांदी की मालियत के, और वो तकरीबन 72,000 के आजकल के रेट के मुताबिक बन रहा है। माले तिजारत क्या है? वो माल जिसे आपने बेचने के इरादे से ख़रीदा हो उसे माले तिजारत कहते हैं। यहाँ सिर्फ दुकानदार नहीं मैंने लिखा कि जब दुकानदार पर जो है वो ज़कात वाजिब है, इसके अलावा नहीं। अगर मैं प्लॉट ख़रीदूँगा, मैं जो है वो इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मेरे ऊपर ज़कात नहीं है, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। आप भी कोई चीज़ ख़रीदें और ख़रीदने के अंदर ये नीयत है कि मैं इसको बेचना है, तो वो माल माले तिजारत है। जैसे आपने प्लॉट ख़रीदा, एक प्लाट के अंदर ये नीयत की कि चंद माह बाद इसका रेट जो है बढ़ जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। वो प्लाट आपने ले लिया 5 लाख का, अब वो प्लाट आपका माले तिजारत है। अगर यही प्लाट लेते हुए आपकी नीयत ये होती मैंने इसे सेल नहीं करना, कल को बच्चों के लिए घर बना लूँगा यहाँ, या ख़ुद किराए पर रहते हैं तो आपकी नीयत ये है कि यार मैं अपना घर यहाँ बना लूँगा, अब उसके ऊपर ज़कात नहीं है। अब आपने बेचने के इरादे से नहीं लिया, अब आपने अपनी ज़रूरत के लिए लिया है कि मैंने इसको मकान के अंदर तब्दील करना है, यानी मकान बनाना है, या बच्चों को आगे जाकर गिफ्ट देना है, बच्चों को तोहफे में दे देना है, या बच्चों की विरासत में आ जाएगा, तो अब ज़कात नहीं है। ज़कात तब है जब वो माले तिजारत हो।
आप किसी चीज़ को तिजारत की नीयत से ख़रीद रहे हैं कि मैंने इसे बेचना है, तो वो माल तिजारत है। अब माल तिजारत का निसाब क्या है? वो चांदी वाला निसाब है। 52.5 तोले चांदी की जो मालियत है वो तकरीबन 72,000। आपने दुकान के अंदर 1 लाख रुपए का माल डाला, तो बस औकात सवाल किया जाता है, वो दुकान के अंदर आपने कहा था साल गुजरना शर्त है, ज़कात के लिए साल गुजरना शर्त है। मेरी जो मैंने दुकान के अंदर माल डाला उसके ऊपर तो साल गुजरा ही नहीं है। हर 6 माह बाद या 3-4 माह बाद वो सारी दुकान जो है गोया कि रीन्यू हो जाती है। सौदा तो कोई भी नहीं ठहरता, निकल जाता है, साल तो गुजरा ही नहीं है किसी चीज़ पर। भाई यहाँ कैसे ज़कात निकालनी है? जब आपने माल डाला ना दुकान के अंदर, अब आपने उसको देखना है कि 70,000 से कब अबव हो गया है वो माल आपका। जैसे आपका वो माल 70,000 का यकम शव्वालुल मुकर्रम, यानी जब ईद का दिन होता है, डेट का याद होना ज़रूरी होता है, याद रखें, क्योंकि ये जो साल का एतबार है ये इस्लामी साल ना कि अंग्रेज़ी साल। उमूमी तौर पर लोग जो है वो रमज़ान में ज़कात निकालते हैं, ज़रूरी नहीं है रमज़ान में निकाली जाए। जब आपका साल पूरा हो रहा है उसी वक्त आपके ऊपर ज़कात निकालना ज़रूरी है। अगर तख़ीर हुई तो तख़ीर की सूरत में गुनाह है। रमज़ान को ज़कात के लिए फ़र्ज़ नहीं किया गया कि भाई रमज़ान में ज़कात निकालनी, नहीं, जिस दिन आप साहिब निसाब हैं, आपके मुझे तो याद ही नहीं है, तो भाई इसका हल मेरे पास भी नहीं है। फिर डेट को याद करना आपकी ज़िम्मेदारी है, नहीं तो गालिब गुमान यकीन कामिल के ऊपर, हाँ यार मुझे लगता है फ़लाँ महीने को मैं ना साहिब निसाब था। जब आपने माल डाला और दुकान के अंदर माल तकरीबन हो गया 70,000 का, कब? शव्वालुल मुकर्रम, यानी ईद वाले दिन, यकम शव्वालुल मुकर्रम। तो अब जब दूसरा साल यकम दोबारा शव्वालुल मुकर्रम ईद का दिन दोबारा आएगा ना, और आपकी दुकान के अंदर माल 70,000 से ज़ायद है, तो जो 70,000 से ज़ायद है ना, बिलफ़र्ज़ 1 लाख का है या 1 करोड़ का है, तो उस सारे के ऊपर ज़कात है। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं भाई, इसके अलावा ज़कात नहीं है। आप अपने लिए घर बनाते हैं, बच्चों के लिए घर बनाते हैं, किराए पर देने के लिए घर बनाते हैं, ज़कात नहीं है। तीसरी चीज़ साइमा है। साइमा का मतलब है चराई पर चढ़ने वाले जानवर जो हैं, ये इसके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए इसे मैं बयान भी नहीं कर रहा। ये उमूमी तौर पर क्या होता है कि साल का अक्सर हिस्सा जानवर जो है वो जंगल बेलों में चरते हैं, ना कि उन्हें घर लाकर चारा, जैसे हमारे यहाँ जो वाड़े होते हैं घर लाकर यानी चारा डाला जाता है, ख़रीद कर चारा डाला जाता है, वो जानवर यहाँ मुराद नहीं है। ये दूसरे जानवर मुराद हैं जो साल का अक्सर हिस्सा बाहर चरते हैं, और फिर उनकी एक तादाद है। जैसे मैंने बयान किया था कि 5 ऊँटों पर 1 बकरी है, फिर जब 25, हर 5 पर 1 बकरी है, जब 25 हो जाएंगे तो फिर 1 ऊँट उसके ऊपर जो है वो ज़कात की सूरत में देना ज़रूरी हो जाता है। चूँकि हमारे यहाँ जानवरों के साथ कोई भी रिलेटेड नहीं, पहली 2 चीज़ों से रिलेटेड हैं, तो ये गोया कि हमारे लिए ये 2 चीज़ें हैं, सोना चांदी रुपया पैसा ये एक चीज़ और माल तिजारत दूसरी चीज़।